ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियां भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत वैसे टॉक्सिटी से गुजर रही हूँ। केस चल रहा है बच्चों का, और मेरे और जो मेरे पति देव हैं अंकल जी उनके बीच में पिस रहे हैं। औरत को ला के मेरे ऊपर बिठा रखा है। अपने सासंग जी, जब आप अपने हाथों से किसी घर को बनाते हो और उस घर से आपको निकाल दिया जाता है, आपके हक कभी आपके बैठे बैठे दूसरे को दे दिए जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरे घर में भी मेरे हक दूसरी औरत को दे दिए गए। अगर मैं जॉब करूं तो बच्चे मेरे से और डिटैच हो जाते हैं, दूर हो जाएंगे। अब मैं जॉबलेस भी हूँ, घर पर भी बैठी हुई हूँ, अर्निंग की भी चिंता है। बस गुरु महाराज से यही दुआ है कि प्लीज़ मेरी अरदास सुने। वर्क फ्रॉम होम के लिए किसी कंपनी से जुड़ी हूँ, प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदा है, देखो क्या होता है। भगवान बस मुझे इस चक्कर से फटाफट निकाल ले। समझ नहीं आ रहा सत्संग जी। बच्चे अगर लूँ कस्टडी बच्चों की तो अभी उतनी सबल नहीं हूँ, बच्चों को कल सारा कुछ चाहिए। अगर छोड़ती हूँ तो फिर माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। बस भगवान गुरु महाराज मेरी ये प्रार्थना सुने। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चे 7 तारीख ਨੂੰ ਵੱਡਾ सत्संग है, मेरे स्वरूप ਦੇ ਕੋਲ डायरी ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਵਾਂਗੀ सत्संग जी गुरु जी स्वरूप वाले डायरी ते पेन लेके। मेरा सत्संग यही है कि ना, जो चेंजेस मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ गुरु पाके जुड़ने के बाद, उसके लिए उनका लख लख वारी शुक्राना। एक पिजन का जोड़ा लगातार मेरे घर के सामने पड़ोसी की छत पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब जो मेरे अंकल जी हैं उन्होंने उस लड़की को मेरे ऊपर ला के बिठा रखा है। मन बहुत दुखी भी होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी दिखते हैं। साथ संगत जी, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गुरु जी लगातार मैसेज भी मेरे को दिखा रहे हैं कि तेनू सदा वास्ते सुहागन कर दिता। अरे जिस इंसान को मेरी कदर ही नहीं है, वो उसकी सुहागन होके मैंने क्या करना है। साथ संगत जी, मेरे को एक स्किन डिसीज़ भी है, उसके लिए भी मैं गुरु महाराज को दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी दवाई काम कर जाए। बाकी उनका जो मेरे को प्यार करने का तरीका है, उनकी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब मुझे ये लगता है कि मेरा मोल स्पॉट अगर संसार मेरे से छूट भी गया तो मेरे
भगवान मेरा महाशिव मेरे साथ है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहिए, लेकिन अब मैं उनसे अटैच फील करती हूँ। आज अमावस है, मैंने छोटा मोटा अमावस का उपाय भी करा है पितृदोष के लिए, जो गुरुजी बताते हैं। बट मेरे को ना साथ संगत जी, मेरे को डर लगता है कि अगर मैं इस इंसान के साथ दोबारा उस रिलेशन में आ जाऊँ, अगर डिवोर्स ना हुआ, तो वो मेरे को बहुत मैनिपुलेट करता है। मेरा टैरो कार्ड रीडर बनने का बहुत मन है, उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज से बोलती हूँ कि वो करिए। सोर्स मेरा अब जॉबलेस हूँ मैं, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए मेरी ज़िंदगी में। बाकी वो जाने जाननहार है, उनको मेरे से बेटर पता है। वो बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं आप। अगर आपको वो आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, मैं ये कहती हूँ कि बहुत प्यार करते हैं वो। इस टाइम मैं उनसे बहुत कनेक्ट फील कर रही हूँ। हाँ, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो प्रवचन पे विश्वास नहीं करता, जो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो आपके अंग संग रहता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो आपको इतना प्यार जताता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो आपको धीर बंधाता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो आपको मुसीबत के टाइम पर खड़े होकर सच्ची राह दिखाता है। ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है साथ संगत जी। ऐसे गुरु के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जैसे कि मैं पिछले 8 दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। मेरे अंकल जी ने उस लड़की को मेरे ऊपर ला के बिठा दिया है। पिछले वीरवार जब वो गुरु पाक का दिन था, वो मॉर्निंग में मेरे सामने आई तो मैं बहुत रोई। गुरु जी के आगे बैठी कि गुरु जी ये क्या किया कि जिस चीज़ से मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी वही मेरी ज़िंदगी में ला के बिठा दी। लेकिन साथ संगत जी, शायद वो मेरा कठिन इम्तिहान था। मैंने उस इम्तिहान को चुप रह के पास किया। गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते थे कि बस अपनी ज़ुबान बंद रख, तेनू बोलना नहीं, चुपचाप सब कुछ देखती रह, मैं तेरा प्यो तेरे नाल है। हाँ, तो वो शायद वो मेरी 8 दिन की कठिन इम्तिहान की घड़ी थी। और देखो साथ संगत जी, आज सुबह क्या हुआ, मिरेकल। जो 8 दिन की मेरी परीक्षा की घड़ी थी, उसमें वो लड़की 8 दिन तक मेरे घर में रही। उसके बाद आज वो सुबह मैं गई हूँ तो वो जा चुकी है, उसकी जगह पे नई काम वाली आ चुकी है। थैंक यू गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। मुझे लगता है कि मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जितने भी फील्ड हैं उनमें आप मेरे साथ रहिएगा। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है उनको। और मुझे ये भी पता है कि मैं ना अपनी कोड कटिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी से। मुझे ये भी पता है कि वो मेरे अंकल जी की ज़िंदगी में से भी बहुत जल्दी चली जाएगी। साथ संगत जी, मुझे ये नहीं है कि मेरे अंकल जी बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। उसका गलत लाइफस्टाइल है, थर्ड पार्टी में रहना, एक को पकड़ना, एक को छोड़ना, एक को पकड़ना, एक को छोड़ना, वो सेक्सुअल होना, उनके साथ व्यभिचार में उतरना, ये उसका बचपन से ही धंधा बन चुका है। तो मैं और मेरे बच्चे ना 20 साल से इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अब ये कोर्ट में चल रहा है केस। तो मैं बस, मेरा बेटा भी साथ संगत जी सीधे दिमाग का है। प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत टॉर्चर सहन किए हैं। बस मैं गुरु जी से यही प्रेयर करती हूँ कि उनका साथ मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे मिल जाएं और मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल आ जाए कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। और क्या कहते हैं, बस यही है साथ संगत जी, गुरु जी से मेरी प्रेयर है। और मेरी स्टेबल सी जॉब मेरे हाथ में आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, तो मैं अपने बच्चों को पालने लायक हो जाऊंगी बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो गुरुजी जहाँ है वहाँ सब कुछ है। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं वो। अपने ना
भक्तों की मतलब साथ खड़े होकर ऐसे दिखाते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी, मैं ये सोचती हूँ कि अगर जिस दिन गुरुजी ने मुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरी गुड़िया को भी खास करके, कि चाहे जिस दिन हमारे पास गाड़ी आ जाएगी तो हम डुगरी मंदिर जाएंगे, बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुजी के जलंधर मंदिर जाएंगे, लंगर प्रसाद खा के आएंगे। तो ये भी मेरी एक तमन्ना है, मैं अपने बच्चों को भी लेके वहाँ जाऊँ, मेरे बेटे को भी ब्लेस करवा के लाऊँ वहाँ से लंगर प्रसाद से वो पवित्र चीज़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। गुरु महाराज हमेशा अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। जब भी मैं उनको याद करती हूँ वो किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अभी लास्ट ही वीरवार का सत्संग है। पिछले वीरवार वो थर्ड पार्टी मेरे घर में एंट्री हुई थी और इस वीरवार वो चली गई। हालांकि अभी ज़िंदगी से नहीं गई। जो जिस लेवल पे मैं अपने आप को काम में लगाई हूँ बहुत थकाने वाला लेवल है, पर जब उनकी तरफ देखती हूँ, मेरे मुर्शिद की तरफ देखती हूँ, तो लगता है कि कोई अपना मेरे साथ है, वो सब कुछ संभाल लेगा। और जैसे कि वो बोलते भी है ना कि कंप्लीट सरेंडरेंस करो उन्हें, वो मैंने कर दिया है। शरीर का तो मुझे नहीं पता, वो तो आता जाता रहता है, शरीर ने तो एक दिन ढलना है। पर जब वो अपना केयर और प्यार दिखाते हैं ना, तो उसको, उस केयर और प्यार को देख के ना उनके ऊपर ना दिल बार बार फिदा हो जाता है। साथ संगत जी, बार बार फिदा हो जाता है। आई लव हिम सो मच। प्यार की डेफिनेशन मेरी ज़िंदगी की जर्नी के इन 30 से 35-36 सालों में मुझे नहीं पता चला, या उससे 2-3 साल और आगे की बात करें, मुझे नहीं पता चला कि एक्चुअल प्यार क्या होता है। पेरेंट्स के घर में भी हम रहे, प्यार मिला, लेकिन हर किसी का प्यार अब सेल्फिश लगता है। लेकिन जब से गुरु पा के साथ जुड़े हैं तब से प्यार की डेफिनेशन समझ आती है कि प्यार होता क्या है, एक्चुअल केयर क्या होती है। साथ संगत जी, प्यार का मतलब सिर्फ देना होता है ना। जो गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को पल पल दे के नवाजते हैं। इन्हीं वाणी के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग जी, जब हम अपने लाइफ के लो फेज़ में होते हैं ना, तो कोई गुरु शक्ति हमें लगातार जो अल्टीमेटम, जो इशारे देती है, वो हमें समझ नहीं आते। लेकिन जब उन इशारों के बाद हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, मान लो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो आगे चली गई, तब हमें उन इशारों का मतलब समझ आता है। और मेरे को भी आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स, परमात्मा जो होती है, वो हमें इशारे देती है, लेकिन हम लोग उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो शुक्राना गुरुजी उन इशारों के लिए। वो मैसेजेस लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आज उनका मैसेजेस है कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करके जाऊँगा। वो जो एक प्यार होता है ना यूनिवर्स का आपसे कनेक्टेड होके, वो जो एक लगाव है उनका, यूनिवर्स उनमें ही तो समाई हुई है। उनकी हर चीज़ के लिए शुक्राना है। अब मेरा मन ये कर रहा है कि आज मंडे है, फटाफट से काम निपटाऊँ और उनके लिए एक सुंदर सा गुलाबों का ना बनवा के लाऊँ। देखो क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें।
जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।